आत्मनिरीक्षण। ओ विश्वानिदेव सवितर दुरितानि पर आसोव, यद्भद्रम तन आसोव। उपस्थित माताओं एवं सज्जनों, हमारे अनुभवी ऋषि मुनि यानी ध्यानी योगी तपस्वी मनीषियों ने मानव जीवन की पवित्रता एवं सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक माना है। जैसे आप व्यापारी महानुभाव अपने दैनिक लेन देन आय व्यय आदि का यथावत ध्यान रखते हैं, वैसे ही प्रातः जागरण से शयन समय तक जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार व्यतीत हुए, अर्थात आज मैंने क्या पाया और क्या खोया, यह प्रत्येक मनुष्य को अवश्य देखना चाहिए। भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से नित्य प्रति किया गया चिंतन हमारे सर्वांगीण विकास में बहुत सहायक सिद्ध होता है। प्रातः सायं ईश्वरोपासना के समय अथवा रात्रि में सोने से पूर्व जब भी अनुकूलता हो, हम ध्यानावस्थित हो विचार करें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में कहां से कैसे और क्यों आया, यह तन त्याग कर कहां जाऊंगा, क्या ये भूमि कार कोठी बंगला बैंक बैलेंस आदि जिनको कि मैं अपना मान रहा हूं मेरे साथ जाएंगे, इत्यादि चिंतन करने से जीवन में सात्विकता आती है, छल कपट असत्य अन्याय की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। उस समय विचार आता है पाप किसके लिए किए जाएं, क्योंकि यन केन प्रकारेण उपायों द्वारा प्राप्त वैभव तो यही रह जाने वाला है। किसी कवि के शब्दों में गहरी नींव खुदाए के मकान किया मजबूत, पल भर भी ना रह सके जब आवे यमदूत। उपनिषदकार के कथनानुसार मृत्यु का ग्रास बनते ही प्राण ब्रह्मांड के अनिल वायु में विलीन और शरीर भस्म को प्राप्त हो जाएगा, परंतु हम तो अमृत हैं, शाश्वत नित्य हैं, हमारा क्या होगा। देखिए, प्रातः जागरण के साथ हमारी आंख खुलती है, तब से रात्रि शयन समय तक हम अन्यों संबंधित जड़ पदार्थों एवं चेतन प्राणियों को तो देखते हैं, परंतु अपने आप को देखने का हमें अवसर ही नहीं मिलता। हमें निज स्वरूप और अस्तित्व को जानने के लिए भी तो समय निकालना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे अपने शरीर तथा वस्त्रादि पर लगे मैल को निर्मल जल साबुन आदि के सहयोग से हम हटाते हैं और माताएं घर के कूड़े करकट को झाड़ू की सहायता से निकाल बाहर कर देती हैं, वैसे ही हम पर जाने अनजाने में लग जाने वाली गंदगी को हम आत्मनिरीक्षण द्वारा दूर कर अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। चिंतन का यह भी लाभ है। सांसारिक दृष्टि से भी आत्मनिरीक्षण का बहुत महत्व है। हम विचार करें आज जिनसे हमारा संपर्क हुआ, उनसे हमने कैसा व्यवहार किया। हमारे द्वारा किसी का कोई अहित अनिष्ट तो नहीं हुआ, अथवा कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके हमने कोई अपराध तो नहीं कर डाला। यदि वाणी तथा दृष्टि का दुरुपयोग, क्रोध, परनिंदा, ईर्ष्या, द्वेष भाव, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, किसी के साथ विश्वासघात, पूज्यों का अपमान, छल कपट, अन्याय सहन आदि हमसे कोई पाप हो गया हो तो हमें प्रायश्चित के आंसू बहाते हुए भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अंतर्यामी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी अज्ञता के कारण हमसे जो भूले हो उनका यत्नपूर्वक हम सुधार अवश्य करें। मनुष्य को स्वभाव से प्रायः अपने गुण और औरों के दोष ही दिखाई दिया करते हैं। हम अपने दुरितों को शीघ्र ही जान ले और मान ले यह कठिन है। गहराई से चिंतन करने पर ही हमें अपने दोषों का पता लग सकता है। कहीं प्रसंगवश अपने प्रवचन में एक स्वामी जी ने मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा, प्रत्येक द्विज को प्रातः सूर्योदय एवं सांयकाल सूर्यास्त के समय ईश्वरोपासना अवश्य करनी चाहिए। सत्संग की समाप्ति के पश्चात एक श्रोता ने कहा, महाराज हमारा पड़ोसी सूरज निकलने के बहुत देर बाद संध्या करता है, मैं आज उसे उलहना दूंगा। स्वामी जी ने पूछा, महाशय आप किस समय करते हैं संध्या? उसने उत्तर दिया, महाराज मैं ते कभी भी नहीं करता। उस व्यक्ति को अपने पड़ोसी की सामान्य भूल तो दिख गई, किंतु अपनी भयंकर भूल का उसे एहसास ही नहीं हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है, औरों का तिल के बराबर दोष पहाड़ जैसा दिखाई देता है, किंतु अपना पहाड़ जैसा दोष तिल के बराबर भी नहीं दिखता। अतः निज दोषादर्शन हेतु आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। कोई हमें किसी भी प्रकार का कष्ट न दे, हम यह हृदय से चाहते हैं, तो हमें भी किसी के लिए कष्टों का कारण नहीं बनना चाहिए। हमारे द्वारा किसका कितना हित अथवा अहित हुआ और हो रहा है, यह बिना आत्मनिरीक्षण के ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता।
आइए अब हम वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक दृष्टि से आत्मनिरीक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त विचार करें। क्रमशः पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। आत्मनिरीक्षण भाग 2। बहनों और भाइयों, संसार के लगभग सभी समझदार व्यक्ति मुक्त होने के लिए, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य जन्म मरण रूपी व्याधि से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना मानते हैं। अब देखना यह है कि हमने इस ओर कितनी प्रगति की, क्योंकि जीवन का एक एक क्षण तो व्यतीत होता जा रहा है, जो लौटकर नहीं आया करता। अतः तद्विषयक गंभीरतापूर्वक चिंतन कर, यदि किसी प्रकार की कहीं कोई भूल हो रही हो तो हम उसको अवश्य सुधारें। सांसारिक भोगों में आसक्त होकर जीवन लक्ष्य की उपेक्षा करना स्वयं के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। आत्मनिरीक्षण द्वारा हमें इस पाप से बचना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति की दृष्टि से पिता, पुत्र, पुत्री, भाई बहन, सास बहू, देवरानी, जेठानी, देवर, भाभी, बहन, पति, पत्नी, माता, पुत्र, पुत्री, नंद, भोजाई, ताऊ, ताई, चाचा, चाची आदि पारस्परिक संबंधों में मधुरता एवं आत्मीयता के लिए भी आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति वालों के एक साथ रहने पर कभी कभी आपस में व्यवहारिक रुक्षता हो जाना स्वाभाविक है। ऐसे अवसर पर हम देखते हैं, आत्मनिरीक्षण के अभाव में सभी अपने आप को ठीक और सामने वाले को दोषी बताते हैं। कोई अपनी भूल को स्वीकार नहीं करना चाहते, परिणाम स्वरूप कटुता में वृद्धि होती है और परिवार विघटित हो जाता है। मेरा विश्वास है, यदि हर सदस्य गहराई से अपने आप को टटोलता रहे तो उसके पारिवारिक संगठन की रक्षा हो सकती है। सामाजिक जीवन में अनेकों व्यक्तियों से हमारा संपर्क रहता है। किन के साथ हमने कैसा व्यवहार किया, यह विचारते हुए, हमारे कारण से यदि किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें यह भी देखते रहना चाहिए कि निजी स्वार्थवश सामाजिक उन्नति में यथाशक्ति हम अपना योगदान भी कर रहे हैं अथवा नहीं। सामाजिक जीवन में व्याप्त दोषों की निवृत्ति बिना आत्मनिरीक्षण के संभव नहीं है। राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध तो नहीं है। हम आत्मनिरीक्षण करके देखें। उदाहरण के लिए, मेरी दृष्टि में रिश्वत लेने से रिश्वत देना अधिक पाप है, क्योंकि अपवाद को छोड़कर प्रायः अनुचित कर्म करने के लिए ही रिश्वत दी जाती है। यदि गहराई से अध्ययन किया जावे तो आज अधिकांश राष्ट्रवासियों की अनैतिकताओं का ही राष्ट्र की अवनति में योगदान दिखाई देगा। राष्ट्रीय भावना के अभाव में स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हमारा राष्ट्र चाहिए उतनी प्रगति नहीं कर पाया, क्योंकि हमने राष्ट्रोन्नति को अपनी उन्नति नहीं माना। हम तो इस ओर ध्यान ही नहीं देते। सर्वे भवन्तु सुखिनः को हम अपना आदर्श तो मानते हैं, परंतु इसे रचनात्मक रूप बहुत कम व्यक्ति ही दे पा रहे हैं। प्राणी मात्र की सेवा में हम अपने आप को कितना समर्पित करते हैं, यह चिंतन का विषय है। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वसुधा के सारे प्राणी हमारे कुटुंबी हैं। हमने अपने पूर्वजों से तो यह सीखा है, पर हमारा व्यवहार इस भावना का समर्थन कितना कर रहा है। आत्मनिरीक्षण द्वारा हमें यह देखना है कि वैश्व जीवन में हमारी कोई भूल तो नहीं हो रही। हम जब तक अपने आत्मा के तुल्य दूसरों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए पूर्ण सुख प्राप्त होना कठिन है। इस मान्यता को चरितार्थ करने में आत्मनिरीक्षण बहुत सहायक है। हम नित्य प्रति विचार किया करें, क्या औरों के सुख दैख को हम अपना सुख दैख मानते हैं। मैंने आपके समक्ष आज आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जो विचार व्यक्त किए, इन्हें आप गहराई से समझने का यत्न करें और अनुभव करके देखें कि जीवन विकास में यह प्रक्रिया कितनी सहायक है। सुने हुए उपदेश के अनुसार आचरण करने से ही लाभ संभव है। अतः आप सभी महानुभावों का ध्यान आत्मनिरीक्षण की ओर पुनः दिलाते हुए मैं अपने कथन को यही विराम दे रहा हूँ। ओम शम। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी।